Hello, student. How are you? Hello, Professor. I'm good. How are you? All good, all good. क्या टॉपिक है आज का? आज का टॉपिक कुछ अलग हटके है। हम्म। आज का टॉपिक है हाउ टू डील विथ हार्ट ब्रेक। हम्म। हार्ट ब्रेक से कैसे उसे डील करें। अच्छा, तो कोई ऐसा केस हुआ है क्या हम्म, रिसेंटली? या हम्म। केस एक्चुअली हुआ है मेरे दोस्त के साथ। हम्म। उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। तो अच्छा, वो बहुत ही परेशान रहता है। ब्रेकअप हुआ है। मीन्स हम कुछ भी। हाँ। हम्म। ठीक है। तो वो आजकल बहुत परेशान रहता है। हम्म। मीन्स कुछ भी हो। इनफैक्ट हम पार्टी भी कर रहे हैं तो वही सब सोचना और सोच के सैड होना है। इनफैक्ट कभी कभार वो रोने लगता है। तो ओहो। कैसे उससे मतलब डील किया जाए, कैसे उससे बाहर आया जाए। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि वो किस लेवल पे परेशान है। अगर तो हम्म। इस लेवल पे परेशान है कि कोई बेवकूफ़ी करने वाला है, नस वस काटने वाला है, तो तुम उसे लगाओ, मतलब लात घुसा थप्पड़ जो लगाना लगाओ और उसको एकदम सेंटर में उसका दिमाग लेके आओ। ठीक है? क्योंकि ये तो ओके। हो गई बेवकूफ़ी वाली बात। इनसे तो इमीडिएटली हम्म। डील करना पड़ेगा। अब दूसरी हम्म। कैटेगरी के लोग आते हैं जो मतलब दिल टूटे आशिक, जो अभी हम्म। सनम बेवफ़ा के गाने सुन रहे हैं बैठ के, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो हम्म। उनके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और पहली बार हुआ है, तो आप ये हम्म। समझ लीजिए कि आपको दिक्कत होगी, हम्म। क्योंकि आप नए हैं, आपने पहली बार कहीं दिल लगाया था, आपको वो चीज़ नहीं मिली, इसलिए आप हैं दुखी। जैसे छोटे बच्चे के साथ होता है। छोटा बच्चा कितना ज़िद करता है, अगर उसको ये चीज़ चाहिए, यही चीज़ चाहिए, अच्छा उससे ये भी पूछ लो कि बेटा तुम्हें यही वाली खिलौना क्यों चाहिए, यही वाली गाड़ी क्यों चाहिए? तो उसको भी ढंग से नहीं मालूम होगा, बस यही चाहिए, यही अच्छी लगती है। बस यही चाहिए। ना हुँ। मिले तो लगता है रोने। नहीं मिलेगा तो रोने लगेगा। तो हम्म। जो शुरुआत में ये लोगों का जो रिलेशनशिप होता है, ये मैं तो यही कहूँगा कि उस टाइम पे उन्हें ये लगता है कि यही सबसे अच्छा था, इससे अलावा कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। अब ये नहीं हम्म। होगा तो पता नहीं क्या होगा, मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी, वैसी हो जाएगी, मैं तो रह ही नहीं सकता। तो मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा बोलूँगा, लड़कियों का लड़कियाँ जाने, मैं तो लड़का हूँ। तो तो ओके। पॉइंट पॉइंट ये है कि आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम, किसी का 6 महीना होगा, किसी का 1 साल होगा, किसी का 2 साल होगा, हम्म। ये चीज़ मैं गारंटी दे रहा हूँ, अपने आप ठीक हो ही जानी है। और आप इस हम्म। चीज़ की पेन से जितना जल्दी गुज़र लें, उतना आपके लिए अच्छा है। देखिए, पेन तो होना है। हम्म। या क्योंकि उसका अप्रॉक्स 3-4 साल का रिलेशनशिप था। वो कितने भी साल का हो, 2 साल, अच्छा यही अगर आप नोट करिए, हम्म। अगर इसकी शादी हो जाती है, उसी लड़की से, और 4 हम्म। साल शादी में रहा होता और फिर कुछ गड़बड़ होती, तो ये इतना दुखी शायद नहीं होता इस चीज़ को लेके राइट। कि क्योंकि शादी में एक अलग ज़िम्मेदारियाँ और वो सब होती है। अभी आप जो है बहुत दूर से चीज़ों को देख रहे थे, तो आपको लगता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है, बस घूमना-फिरना, खाना-पीना और मज़े करना यही ज़िंदगी का नाम है, जो कि सच्चाई से बहुत, बहुत दूर की बात है। तो समझिए इस चीज़ को कि हम्म। जो आपका ये आपको ये जो दिमाग में फितूर चढ़ा हुआ है कि इसी के साथ रहना था, इसी के साथ जीना था, मरना था, फलाना-ढिमकाना, ये सब जो है फालतू की बात है। ये किसी भी एक्सपीरियंस हम्म। आदमी से आप पूछ लीजिए जिसकी उम्र आज की डेट में 40 साल हो गई है, 50 साल हो गई है, ये सब चीज़ें सब करके छोड़ चुके। और सबका ओके। यही कहना है कि हाँ, दिल टूट जाता है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है, लेकिन होती नहीं है। हम्म। समझदारी बस ये है, इस चीज़ को समझिए, दर्द हो रहा है, होने दीजिए, बस कोई बेवकूफ़ी वाला काम ना करिए। ठीक है? ओके। इधर से हाथ काट लिया, उधर से कूद गए, ये सब फालतू के काम अगर आप कर रहे हैं तो मैं स्टूडेंट से कहूँगा आप जाकर उन्हें 2 थप्पड़ लगाएँ और उनको तुरंत किसी अस्पताल में भर्ती करवाएँ। ऐसे बेवकूफ़ लोगों के लिए कोई इलाज नहीं है। तो या अभी भी वो मीन्स
ट्राई करता रहता है, किसी से बात करा के या कुछ करा के वो ट्राई करता रहता है कि हाँ, वो किसी तरीके से वो वापस आ जाए। हाँ, देखिए 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी समस्या ढूँढिए, ठीक है? हुँ, अभी आपको लग रहा है कि ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी समस्या है कि इससे ब्रेकअप हो गया। हुँ, आप ये समझिए, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि बहुत बड़ी समस्या है एक एग्ज़ाम्पल कि भई मान लीजिए आपका घर है कहीं पे और कुछ ऐसा लोन था जो नहीं चुक पा रहे और अब आ गए हैं घर से निकालने के लिए लेनदार, देनदार जो भी थे आपके घर के और वो हुँ, रोज़ आपके घरवालों को कह रहे हैं कि भई कल खाली करिए, परसों खाली करिए। तो आप समझ रहे हैं आपके लिए कितनी बड़ी आपके पूरे परिवार के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन है ये। तो अब आप बताइए, क्या जब ऐसा हो रहा होगा, तो क्या आप ये सब बातों पे अपना दिमाग लगाएँगे कि उसने ब्रेकअप कर लिया, मैं उसके साथ घूम रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था? या आप ये सोचेंगे कि कहाँ से मैं 4 पैसे कमा लूँ, अपना घर छुड़वा लूँ? तो प्रॉब्लम एक है, जो छोटी है वो आपके दिमाग में बड़ी बन चुकी है क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कोई एक्चुअल में शायद प्रॉब्लम आपने ढूँढ नहीं पाई है। हुँ, आपका कोई ढंग का गोल नहीं है। आप कुछ एक्चुअल में मीनिंगफुल हुँ, करना ही हुँ, नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए आपका पूरा दिमाग राइट। उधर फ़ोकस्ड है। जो कि एक्चुअल में बताऊँ हुँ, तो बहुत ही छोटी चीज़ है, बहुत ही ट्रिवियल सी चीज़ है। मैं तो यहाँ तक भी या कहता हूँ कि ये प्यार सच्चा होता है, झूठा होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, घंटा होता है ये सब प्यार-व्यार। इस पे हुँ, हुँ, ज़्यादा अपना फ़िल्मों से जो आपने सीखा है वो सारा जो है अपने दिमाग में जो भरा है उसको आप तुरंत उसे चाहे उल्टी करके निकालिए, चाहे पॉटी करके निकालिए, उस चीज़ को बाहर निकालिए और ये समझिए कि आपको ज़रूरी चीज़ों पर काम करना है। ज़रूरी चीज़ है हुँ, आपका करियर, राइट, ज़रूरी चीज़ है राइट। आपका परिवार, ज़रूरी चीज़ है आपका लाइफ़स्टाइल, आपकी अपस्किलिंग, आपका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट। ये वो चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाएँगी। और राइट। जिस इंसान का फ़ोकस सक्सेस और अपने ऊपर होता है, उन्हीं को एक्चुअल में जो ये लड़कियाँ होती हैं, वो भी ज़्यादा पसंद करती हैं और चाहती हैं कि हाँ, ये लड़का सही लग रहा है, इसका अपने ऊपर ध्यान है। और कोई है भई बस सारा फ़ोकस इसी में है कि भई अरे! ये लड़की है, इसको गर्लफ्रेंड बना लूँगा, इसके साथ घूमता रहूँगा। ये सब करोगे तो ठीक है, कर लो 4 दिन, उसके बाद क्या? लाइफ़ तो तुम्हारी बहुत लंबी है। आगे चल के वही सब राइट, काम आएगा जो तुम्हारा आज तुम सीख लोगे। या टोटली एग्री। और ये भी नहीं करना तो अगर तुम्हें ज़्यादा कहीं पे लॉ लगानी है तो किसी अच्छी चीज़ में लगाओ। तुम्हें अगर और कुछ नहीं तो क ज़्यादा है तो थोड़ा अपना आत्म-मंथन में ध्यान लगाओ। समझो दुनिया हुँ, को कि भई थोड़ा भगवान के बारे में भी सोचो। किसने दुनिया बनाई? हुँ, कैसे बनी? कौन चला रहा है ये सब? थोड़ा ऊपर उठो। मतलब बिल्कुल मूलाधार चक्र जो होते हैं ना 7 चक्र होते हैं, उसमें सबसे नीचे का चक्र होता है मूलाधार चक्र। हुँ, तो हुँ, उस चक्र से थोड़ा ऊपर बढ़ने की कोशिश करो। आज्ञा राइट। चक्र यहाँ पर होता है। अपनी एनर्जी को नीचे से यहाँ तक लेकर आओ। तब तुम्हें जो दुनिया दिखेगी उसमें तुम्हें प्यार तो होगा, लेकिन एक इंसान से नहीं होगा। पूरी या हम भी दुनिया उसको ये समझाते रहते हैं कि जो हुँ। हो गया सो हो गया। वैसे भी किसी ने कहा है जो होता है अच्छे के लिए होता है। नहीं ये सब दिलासा-विलासा देने की ज़रूरत ही नहीं है। ना अच्छे हुँ, के लिए हुआ, ना बुरा के लिए हुआ। सीधी बात ये है कि तुम गलत चीज़ में फँसे हुए थे। राइट। अच्छे के लिए हुआ, बुरे के लिए हुआ, वो सब तो बाद की बात है। मैं आपको सीधे-सीधे बता रहा हुँ, हूँ, हुँ, वो जिस चीज़ में फँसे हैं, उससे एक्चुअल में शायद कोई उन्हें जीवन में लाभ नहीं है। हुँ, जीवन में लाभ और जगहों पे है, जहाँ पर वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। राइट। तो अपने समय का सदुपयोग करो। ठीक है, ये हो गया, प्यार कर लिया, आगे भी होते रहेंगे 2, 3, 4, 5 पता नहीं कईयों के 10 भी हो जाते हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ, इतना ज़्यादा सीरियसली लेने की बात नहीं है। आपको जिससे था, उसको भी आगे किसी से होगा। वो जो लड़की राइट। थी, ऐसा थोड़ी ना कि अब वो ज़िंदगी भर कुँवारी बैठी रहेगी, शादी-वादी नहीं करेगी, प्यार नहीं या ऑफ़ करेगी। कोर्स। वो भी हुँ, अभी हुँ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेगी। उसी लड़की या से आप राइट। हो सकता है उसी लड़की से आप 30 साल बाद मिलें,
40 साल बाद हुँ, मिले तो वो ऐसी दिखने लगे कि आप बोलो कि अरे क्योंकि होता क्या है, आपको तो अभी तो देख के ही आपको प्यार हुआ होगा पहली बार तो। थोड़ा देख हुँ, लिए, थोड़ा बात कर ली, थोड़ा एक-दूसरे की तरफ केयर दिखाया, थोड़ा लगा अरे ये तो बढ़िया है और अब तो हम साथ ही रहेंगे ज़िंदगी भर। 30 साल बाद जाके उसी को देखो। हुँ, जब उसके 4 बच्चे हो चुके हैं और अजीब-सी शक्ल हो चुकी है, तब तब आप उसको देखो और सोचो अरे! इसके लिए मैं इतना परेशान था। हुँ। या कहना बहुत नहीं अच्छा आंसर दिया आपने। हुँ, उसका नहीं, बहुत नहीं, अच्छा आंसर दिया कहना नहीं और चाहिए ऐसे काफ़ी लेकिन आपको सच्चाई यही है कि जो आपको आज लगता है वो 40 साल बाद नहीं लगेगा वैसा क्योंकि राइट, कारण राइट। अलग-अलग है। हाँ, अगर या किसी को किसी इंसान से सच में ऐसा लगा था मिलके कि भई ये इंसान बहुत अच्छा था, तो उसके दिल में उस इंसान के लिए रिस्पेक्ट और लव हमेशा रहेगा। बट वो राइट। वैसा वाला नहीं रहेगा कि ये मुझे ना मिला या ये मुझे ना मिली तो मैं नस काट लूँ या मैं तो अब क्या करूँगा बर्बाद हूँ। वो इंसान आपको अच्छा लगता था। उससे प्यार जो था आपका वो बिल्कुल। इस तक सीमित नहीं था कि ये मुझे मिल जाए। वो एक एप्रिसिएशन लेवल पे था कि ये जो है, जो भी है, जिसका भी है, जैसा भी है, ये बहुत अच्छा इंसान है और उसके लिए आपके दिल में हुँ, हमेशा रिस्पेक्ट रहनी चाहिए, अगर वो सच में एक अच्छा इंसान राइट, है। तो ये कोई राइट। पोजेशन वाली चीज़ नहीं है कि ये मेरा है कि इसका है, उसका है, ये एक अलग लेवल की बात है। थोड़ा ऊपर उठेंगे तो शायद ये बात लोग समझेंगे। हुँ, तो राइट। ओवरऑल इलाज क्या है? समझो दर्द तो होगा क्योंकि तुम्हारा पहली बार है, बस दिमाग को सेंटर में रखो और हुँ, समझो ये था फालतू का। और चीज़ें ज़्यादा हुँ, ज़रूरी है, बड़ी समस्या ढूँढो अपने जीवन में और उस पर काम करो, उसको सॉल्व करो। और ये चीज़ समझो राइट। 30 साल बाद शायद तुम ऐसा नहीं सोचते उस व्यक्ति के लिए जैसा आज तुम सोच रहे हो, तो समझो चीज़ों को। आगे भी होता रहेगा, उसके लिए भी होगा, तुम्हारे लिए भी होगा, ये बात जो है एक तरह से गारंटीड है। ज़्यादातर जगह ऐसा ही है। ओके, ओके। चलो, मुझे लगता है बहुत अच्छा आंसर दिया आपने इसका। हुँ, हुँ, मैं उसको ज़रूर समझाऊँगा, बिल्कुल, बिल्कुल, ये सब चीज़ें। बिल्कुल, ये तो बहुत ही मैं तो कहूँगा सबको समझना चाहिए इस चीज़ को जो लोग खासकर 20 से 30 की उम्र के बीच हैं, 30 तो ज़्यादा बोल दिया, खासकर मुझे लगता है 16 से 25 की उम्र के बीच में आजकल ज़्यादा चल रहा है ये सब, तो राइट। वो लोग ध्यान दें। या अगर मैं बात करूँ तो क्या आपके साथ भी वो जो आपकी टीनेजर एज थी, कॉलेज टाइम में आपके साथ भी ऐसा हो रखा है कुछ? हाँ, हाँ, बिल्कुल, जब मैं कॉलेज में होता था तब एक रिलेशनशिप था हुँ, और उस टाइम पे मुझे भी कुछ-कुछ ऐसा लगा था कि अरे ये तो होना ही चाहिए, नहीं हो रहा है तो बहुत गलत बात है। परिवार वालों ओके। का मना करना, अरे नहीं तुम इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, ये सब चल रहा है। पर वो सब बचपना था, 21 साल की उम्र थी या मतलब और जैसा कि मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं होता कि आप ज़िंदगी भर उसके बारे में सोचते रहोगे। आपको मैं सही बताऊँ हुँ, तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा था और बच गया। हुँ, तो ओके। तो ठीक है, बढ़िया है। चलो ठीक है फिर, शब्बा खैर। ओके प्रोफ़ेसर। ओके, बाय।